हेलो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 5। हम लोग जितना भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फार्मूला पढ़े हैं वो सब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पढ़े हैं। आज जो हम लोग लेक्चर डील करेंगे वो निगेटिव रियल नंबर के लिए डील करेंगे। हम लोग जो भी इस टाइप का फार्मूला पढ़े हैं, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये बेस है, ये पावर है, सेम बेस पे पावर ऐड होता है। तो हम लोग ये जो भी पढ़े हैं, तो ए और बी में क्या कंडीशन थे कि ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एम एन आर रेशनल नंबर, ये कंडीशन था। इस केसेस में हम लोग सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, उस पे बेस पे हम लोग प्रॉब्लम सोल्व किए। लेकिन इस टाइप का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, जैसा -2 की पावर 1/2, तो यहाँ तो ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, ये तो निगेटिव है। ऐसा आ जाए -8 की पावर 1/3, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे? ये तो कंडीशन चेंज हो गया ना, यहाँ पे ये तो निगेटिव हो गया, हम पढ़े थे पॉजिटिव के लिए, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसा दे कि -2 की पावर 1/2 इंटू -3 की पावर 1/2, तो इस तरह का हम प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? तो इसके लिए हम कुछ नोट्स लिख रखें। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर। किसके लिए? निगेटिव रियल नंबर। इफ ए इज निगेटिव रियल नंबर, अगर ए निगेटिव रियल नंबर है एंड n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 3, 5, 7 etc, इस तरह से। देन द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, क्या उससे डिफाइन होता है? माइनस ऑफ मोड ऑफ ए की पावर 1/n। कैसे डिफाइन होता है? माइनस इंटू मोड ए की पावर 1/n। इसका मतलब ये हुआ कि nth रूट ऑफ ए क्या होता है? माइनस साइन के साथ प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ मॉड ए। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर -8 की पावर 1/3 गिवन है, तो उसके हम माइनस मोड के साथ लिखेंगे इस तरह से। पहले क्या लगाएंगे? माइनस साइन, फिर इसके साथ मोड लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस साइन, फिर यहाँ पे क्या आया? मोड। मोड के साथ -1/3। मोड एक ऐसा सिस्टम है कि मोड में कोई सा भी वैल्यू रखते हैं वह ऑलवेज क्या देता है? पॉजिटिव। ऑलवेज गिव क्या देता है? पॉजिटिव। हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो माइनस साइन पहले से है ऑलरेडी, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, तो -8 की पावर 1/3। अब 8 की पावर 1/3, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/3 मीन्स 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1, तो 2, तो माइनस था तो -2 हो गया। सेम इसे -243 की पावर 1/5, 243, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मॉड -243 पावर 1/5। एक किसके, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के फॉर्म में, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो -3। अब इस तरह का हम इतना मेथड करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। हमें कुछ ऐसा बोले, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा था, जैसे -8 की पावर 1/3, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे? 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 क्या लिख सकते हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? -2। मैंने ऐसा बोला कि 16 की पावर -16 की पावर 1/4, इसे हम क्या लिखेंगे? -16 की पावर 1/4। 16 को क्या लिख सकते हैं? -1/4 मीन्स कितना हो जाएगा? 2, तो -2।
अब हम यहाँ पे तो सिर्फ ऑड के लिए पढ़ रहे थे, पॉजिटिव ऑड के लिए, 3, 3, 5, इस तरह से 4। अच्छा 4 के लिए यहाँ पे 4 के लिए नहीं होगा, यहाँ पे 4 के लिए अलग कंडीशन है। इफ ए इज if a is negative real number and n is even positive integer, a नेगेटिव होना चाहिए और n क्या होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या, ऐसे 2, 4 इज लाइक दैट। देन द प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ a, प्रिंसिपल ऑफ nth रूट ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं होता है, because even power of a real number is always positive, like -9 की पावर 1/2, ये क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, इसका कोई मतलब नहीं है रियल नंबर में। ये कहाँ पे मीनिंगलेस है, रियल नंबर में। रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, आंसर इसका नहीं होगा। मीनिंगफुल कहाँ पे होंगे, इसका यूज कहाँ पे होगा, इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो अभी हमें रीड ये अभी पढ़े नहीं है, कहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास 11th में। वहां पे हम समझेंगे कि -9 की पावर 1/2 का वैल्यू क्या होता है। तो इसी तरह से और कुछ हो, जैसे मैं लिख दूं कि -2 की पावर 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ भी हम नहीं बता सकते, रियल नंबर में क्या होगा, मीनिंग लेस होगा, कोई इसका मीनिंग नहीं है, अनडिफाइंड बोलेंगे जिसका। तो इस तरह से और भी वैल्यू, जैसे मैंने बोल दिया कि -√4, इसका वैल्यू क्या होगा, -2, नो, ये रॉन्ग आंसर है। हाँ √4 की वैल्यू 2 होते हैं, लेकिन -4 की वैल्यू -2 नहीं होता। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ आप लोग को, देखो मैं ऐसा बोलूँ कि √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना 2। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, √-4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √4 को और क्या लिख सकते हैं, √-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो इस केस में 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 आ तो रहा है, -2 फिर भी नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक लेक्चर लाऊंगा, उस लेक्चर में डील करेंगे कि ये क्यों नहीं होता है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।